हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। क्या होता है एग्जीक्यूटिव पावर? द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर इंडिया के हैं वो प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं, बट इट इज़ एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब क्या हुआ, जो पावर ये है, इसको पावर तो सारा प्रेसिडेंट के हाथ में है, लेकिन इसको एक्सरसाइज कौन करता है, मतलब इसको यूज़ कौन करता है? तो इसको यूज़ करने वाले जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि जो कि प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो इस पावर को यूज़ करते हैं, जो कि काम किसके अंडर में करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के। फिर क्या बता रहा है? द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। तो द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितने भी लॉ जो बने हैं उसको इन्फोर्स किया गया कि नहीं किया गया, पास पार्लियामेंट से अगर वो पास हो गए तो उसको अभी तक इन्फोर्स किया गया कि नहीं किया गया। तो सारे पे फाइनल सिग्नेचर जो होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है, उसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। बिना प्रेसिडेंट के सहमति के आप कोई भी लॉ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल डे टू डे गवर्नेंस एंड द पॉलिसी फॉर्मेशन। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब जो कि प्रेसिडेंट के पास है, वही कंट्रोल करता है डे टू डे गवर्नेंस को और पॉलिसी फंक्शनिंग को। जितनी भी इंडिया में गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है उसको, प्लस इंडिया में कौन सी पॉलिसी लागू होगी, कौन सी पॉलिसी लागू नहीं होगी, साथ ही साथ कौन सा लॉ लागू होगा, कौन सा लॉ लागू नहीं होगा, ये सब एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। एग्जीक्यूटिव पावर डिसाइड करता है, मतलब प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अपॉइंटमेंट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट की ऑफिशियल लाइक जज, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, बट दीज अपॉइंटमेंट आर टिपिकली बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जितने भी की ऑफिशियल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, मतलब जज हो गए, गवर्नर हो गए, एम्बेसडर हो गए, ये सबको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का ही है। लेकिन इनको अपॉइंट करने के साथ साथ जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस भी लेता है, किससे? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जब एग्ज़ाम में लिखिएगा तो दोनों ही बात लिखिएगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन एडवाइस जो लेता है वो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेता है। यही इसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ एंड पॉलिसीज़ लाइक नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसमें क्या बता रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को एक्सरसाइज करता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसके थ्रू वो नए नए पॉलिसीज़ को भी इम्प्लीमेंट करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो नए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है। ये मत लिख दीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर। इसीलिए वो जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे पास सीट है, जैसे किसी जज को अपॉइंट करना है, गवर्नर को अपॉइंट करना है, एम्बेसडर को अपॉइंट करना है, तो सब में जो सिग्नेचर लगेगा वो एक तरीके से प्रेसिडेंट का ही लगेगा। बस जो प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें वो एडवाइस दे सकते हैं, बाकी जो डिसीजन रहेगा वो प्रेसिडेंट का ही रहेगा। इसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट, जो मैंने ये टॉपिक दिया हुआ है, जिस भी बुक से पढ़ाया है, मैंने बुक का नाम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।